जी, मेरा नाम विनोद सोनी पोद्दार है और विगत में पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष कार्य में रत हूँ। विनोद जी, बहुत ही मांगलिक पर्व आ रहा है जब 12 तारीख को हम देवउठनी ग्यारस मनाएँगे, जिसे देवउठनी एकादशी भी बोला जाता है, प्रबोधिनी एकादशी भी बोला जाता है। आम जन के लिए हम यदि इस दिन के महत्व के बारे में आपसे जानना चाहें, तो क्या बताएँगे कि देवउठनी ग्यारस का क्या महत्व है? देवउठनी ग्यारस का एक विशेष महत्व तो ये है धार्मिक कि इस दिन चतुर्मास के लिए भगवान विष्णु जी विश्राम करते हैं और जब विश्राम करते हैं देव शौनी ग्यारस पे विश्राम हो जाता है 4 महीने बाद जब उनको प्रबोधिनी एकादशी जो देवउठनी ग्यारस कहते हैं, इस दिन वो अपनी शैया से उठते हैं, उनको जगाया जाता है। तो अपने-अपने घरों में सभी लोग भगवान का आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं और उठो देव, बैठो देव, हाथ घोड़े चटकाओ देव, बच्चों के ब्याह होन दो, इस प्रकार की एक कविता में उनको कहा जाता है और जिससे उनको जगाया जाता है और उनको हिलाया जाता है कि प्रभु जागो और बच्चों के जो ब्याह कार्य, जो मंगल कार्य रुके हुए थे, इनको अब आप पूरा होने दो। इस प्रकार की एक धार्मिक प्रथा है जो चली आ रही और वर्षों से ये चली आ रही। चतुर्मास के लिए विवाह कार्य या मंगल कार्य बंद हो जाते हैं और इसी दिन से सारे मंगल कार्य आरंभ होते हैं। और ये वही दिन होता है जब वो शादी विवाह बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, मांगलिक कार्य बहुत सारे होते हैं, गृह प्रवेश जैसी स्थिति होती है और कहा जाता है कि इस दिन कोई मुहूर्त की अलग से ज़रूरत होती नहीं है। जी। हाँ, इस दिन किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रबोधिनी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ा मुहूर्त माना जाता है और जिस दिन भगवान स्वयं जाग रहे हैं, जागृत अवस्था में आ रहे हैं, तो वो उनके जागने से सारे मंगल कार्य अपने आप शुरू हो जाते हैं। उस दिन बिना देखे, बिना कुछ लगन का विचार किए ही उस दिन विवाह कार्य शुरू किए जाते हैं। क्योंकि विवाह का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन शालिग्राम और वृंदा मतलब तुलसी का विवाह इस दिन रचाया गया था, जो कि एक पौराणिक कथा है कि और ये पौराणिक कथा भी क्या है कि एक जालंधर नाम का एक जो राक्षस था, जो समुद्र से पैदा हुआ था शिव के अपने तेज से, जो वो उसमें समुद्र में फेंका गया, उन्होंने शिव जी ने फेंका था और जिस तेज से जिस राक्षस का उत्पत्ति हुई, जिसका नाम जालंधर था और जालंधर चूँकि अपने आप में बहुत बड़ा राक्षस बन गया था, बहुत शक्तिशाली हो गया था और दैत्य जो राजा थे, उनकी बिटिया वृंदा, उसके साथ उसका विवाह किया गया, जो कालनेमी की पुत्री थी वृंदा, उनका उनके साथ विवाह किया गया और उसका सतीत्व इतना था कि उसका सतीत्व का उसको फल पूरा जालंधर को मिलता था और जालंधर जिस युद्ध में भी जाता था, उसके सतीत्व के बल पर वो विजय श्री प्राप्त कर लेता था, वो जीत जाता था। तो अब यहाँ पर ये होता चला गया है कि वो हर जगह पे विजय प्राप्त कर गया है, इंद्रलोक को जीत लिया। यहाँ तक उसका अभिमान इतना बढ़ गया कि माता लक्ष्मी को भी वरण करने पहुँच गया। माता लक्ष्मी चूँकि जल से उतने समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और जालंधर का भी उत्पत्ति जल से ही हुई है, तो उसको अपना भाई समझ के उसको रक्षा सूत्र बांध दिया और वो वहाँ से तो लौट आया, वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया। फिर उसका मन पार्वती जी पर चला गया। अब जब पार्वती जी पे मन चला गया तो पार्वती जी उसको देख के उसकी मंशा, वो शिव का रूप धर के ही उनके सामने पहुंच गए। अब शिव का रूप रख के जब उनके सामने पहुंचा तो पार्वती जी तो अपने तेज से उसके तपोबल से अपना पहचान गई कि ये तो छल कपट करने आया है मुझसे, वो अंतर्ध्यान हो गई और पार्वती जी फिर विष्णु जी के पास, जो कि उनके भाई थे, उनके पास गई कि इस प्रकार की उन्होंने बात कही कि ऐसा ऐसे करके जालंधर मेरे पास आया और मेरे पास कुदृष्टि डाल रहा था और मेरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया। तब विष्णु जी के मन में आया कि भाई ये तो इस तरीके से तो मानेगा नहीं, तो इसकी जो पत्नी है वृंदा, इसके तेज को, इसके तप को खंडित किया जाए तभी ये परास्त होगा। तब वो एक ऋषि का वेश रख के वृंदा के पास जाते हैं और दो माया रूपी राक्षस उस उनके साथ रहते हैं जो उसको छेड़ने लगते हैं। जो प्रभु ने अपनी एक माया रची थी, जब माया रूपी जब वो छेड़ने लगे तो ऋषि ने उनके सामने उसको, उन दोनों को, राक्षसों को भस्म कर दिया और भस्म करने के बाद जब वो वृंदा उनसे काफ़ी कुछ प्रभावित हुई, जो जिज्ञासावश उसने पूछा कि मेरे पति जो शिव के साथ युद्ध करने गए हुए हैं तो उनकी क्या दशा स्थिति है, क्या आप अपने योग बल से उनको बता सकते हैं? तब उन्होंने अपने योग बल से उनको देखा तो सामने से दो बानर चले आ रहे हैं
और एक के हाथ में जालंधर का शीश है और एक के हाथ में धड़ है। तो देखकर तो वृंदा मूर्छित हो गई, एकदम बेहोश हो गई। अब वो बेहोश हो गई तो जैसे ही वो उठाया गया, जगाया गया, तो जाग के जब देखा तो बड़ा विलाप करती है और कहती है कि ऋषि, आप में इतना तेज बल है, इतना तपोबल है, तो क्या आप मेरे पति को जीवित कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कर सकता हूँ। अपने तेज से उन्होंने जल छिड़का और उसके अंदर जान फूकी। उनके शीश को और धड़ को जोड़ा गया। अब शीश और धड़ को जोड़ा गया तो वो भी आत्मा स्वरूपी रूप में, जीवंश के रूप में विष्णु जी उसमें प्रवेश कर गए, उस पुतले में, जो कि जालंधर का रूप लिया हुआ था। अब चूंकि उसके अंदर पति भाव उसके अंदर पैदा हुआ, उस पुतले के अंदर देखकर उनको, और जैसे ही पति भाव उसका उनके अंदर प्रकट हुआ, तो वैसे ही उसका तो तपोबल था, जो पतिव्रत धर्म था, वो खंडित हो गया। अब यहाँ खंडित हुआ और शिव ने वहां पर उसको, जालंधर को, परास्त कर दिया। अब ये ज्ञान उसको नहीं लग पाया, और जैसे ही जब उसका ज्ञान उसको प्राप्त हुआ कि यार इस प्रकार की बात मेरे साथ छल किया गया, तब उन्होंने इनको, श्री हरि को, विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आज से तुम पाषाण रूप में बन जाओगे, पत्थर के बन जाओगे। तो उसी क्षण वो काले पत्थर के रूप में बन गए। अब वो बन तो गए और वहाँ स्वयं भी वृंदा जो है अपने आप को भस्म कर लिया उसने, समाधि वो अब अग्नि में सौंप दिया, समर्पित कर दिया। तो जिस राख से, मतलब जिस भस्म से हुई थी वो वृंदा, उस भस्म से, उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, और वो पौधा आगे चलकर तुलसी बना। और तुलसी बना तब विष्णु जी ने ये कहा कि तुमने मुझको एक क्षण के लिए एक पति के रूप में देखा था, तो आज से तुम मेरी पत्नी के रूप में रहोगी, लेकिन मेरा रूप, जिस रूप में तुमने मुझे दिया है पत्थर का, शालिग्राम, उस शालिग्राम के रूप में ही मैं तुम्हारा पति रहूंगा, और तुम मेरी पत्नी की रहो, और हमारा जोड़ा साथ में रहेगा। ठीक है। तो उस दिन से शालिग्राम का और उनका, जो कि एकादशी का दिन, जो प्रबोधनी एकादशी ने, उसी दिन उनका मिलन हुआ। तो जिस मिलन को तुलसी विवाह कहा जाता है, तुलसी विवाह की एक परंपरा शुरू हुई, और उसी दिन से विवाह के मंगल कार्य जो सभी के रुके हुए थे वो भी शुरू होते हैं। और जब तक मंगल कार्य चलते हैं तब तक उनका, या मंगल मुहूर्त होते हैं तब तक लोगों के विवाह या गृह प्रवेश की चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल, आपने सही कहानी कही और निश्चित रूप से ये पर्व बहुत ही मांगलिक पर्व है। जब हम विवाह के दृश्य भी देखते हैं, गृह प्रवेश के दृश्य भी देखते हैं, दूसरे मांगलिक कार्यक्रम भी देखते हैं और धूमधाम उत्साह होता है हर किसी के मन में। और पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ भी एक पर्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि गन्ने के मंडप बनाए जाते हैं, बेर, भाजी, आंवला, सीताफल, सिंघाड़े, बहुत सारे जो फल हैं इनका भोग भी लगाया जाता है। तो बताएं कि ये प्रकृति से किस प्रकार से जोड़ता है ये देवउठनी 11 का दिन? ये प्रबोधनी एकादशी जो है, विशेष रूप से जैसे जो भी नई ताजी फसल आती है, जैसे सीताफल है, सिंघाड़े हैं, गन्ने हैं, और भी नई धान धून जो भी आते हैं, जिसके जिस स्तर पर, जहाँ पर, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जिस प्रकार की फसलें आती हैं, या जिस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर उत्पन्न होती हैं और वो उस दिन निकाली जाती हैं, तो वो प्रभु को भोग लगाया जाता है, समर्पित किया जाता है। और इस दिन विशेष रूप से जो भी व्यक्ति, जो फसलें तो ली जाती हैं, जैसे चने की भाजी है, और साथ में सिंगाड़े हैं, आंवले हैं, और जो भी उस समय पर जो चीज़ें ऋतुओं के हिसाब से पैदा की जाती हैं, ऋतु फल आते हैं, उनको जब भोग लगाया जाता है, तो ये प्रकृति को एक संदेश दिया जाता है कि प्रकृति हमारे लिए क्या क्या दे रही है और हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। तो हमको भी यहाँ पर मन में ठानना चाहिए कि प्रकृति के लिए भी हम भी वनों की अधिक से अधिक रक्षा करें, पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें, और ये चेतना जन जन तक, जिस प्रकार से हम प्रबोधनी एकादशी का पर्व मनाते हैं, सभी एकत्रित होकर मनाते हैं, ऐसे ही एकत्रित होकर अगर हम पौधों का रोपण करें और पौधों की संरक्षा भी करें, तो ये विश्व जो आज त्रासदी की ओर जा रहा है, जो संकट की ओर जा रहा है, आज बहुत कुछ संकट इस भूमंडल पर मंडरा रहे हैं, और कुछ दिनों पर मानव अपने आप को, मतलब, हताश कर रहा है, खत्म करता जा रहा है। तो ये एक एक ऐसा पर्व है कि अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, हरियाली की ओर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये है कि हम मानते हैं कि बहुत कुछ हम अपने आप को बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देता है देव प्रबोधिनी एकादशी का ये मांगलिक पर्व। और हम ये भी देखते हैं कि इस बहाने जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो हमारी कुछ दायित्व बन जाते हैं कि हम मितव्ययी भी बने कुछ, क्योंकि शादी ब्याह का अवसर होता है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस संबंध में तो ये मिलनसार का तो पर्व ही है
कि इसके बाद लोगों के घर में गोष्ठियाँ होती हैं, लोग मिलते हैं शादी ब्याह कारज के लिए, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, पंचांग देखा जाता है, पंडित जी को बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी जाति वर्ण का इसमें समावेश होता है, हर वर्ग का एक विवाह होता है। आज हम हमारे हिंदू रीति रिवाज या सनातन परंपरा को अगर देखते हैं, एक विवाह कारज में एक जो हर समुदाय, हर वर्ग का अपना अपना एक रोल होता है। हर समुदाय एक जैसे पानी भरने के लिए एक जो भोई समाज हुआ करता था पानी के, उसकी विशेष महत्व रहती है कि पानी वही भर के लाएगा, ठीक है, पानी भर। और जो वहाँ पर सौंदर्यकरण करेगा, मतलब कटिंग करेगा, जो भी दूल्हे के लिए कुछ भी उसकी मालिश करेगा या कुछ भी, तो एक नाई का और एक जो नायिका या हजामत करने वाले जो भी लोग होते हैं, उनका भी एक विषय करेगा वही। आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उस दिन उसका ही निश्चित है, उसका जो नेक फल है उसको मिलेगा। चाहे भोई हो, चाहे वो पनिहारन हो, उनके एक पहले के सब चीज़ों के लिए अपना अपना एक महत्व होता है। पानी पनिहार ही भरेगा, पानी वही भर के लाएगा, उसी का ही महत्व है। खन माटी की जाती थी, घर में मिट्टी के कुछ चूल्हे वगैरह बनाए जाते, तो उसी पर उसका भोजन वगैरह बनता था, कच्चा भोजन उसी में बनता था। तो ये कुम्हार जाति के लोग उसी को करते थे, उसी से उनसे करवाया जाता था, उसी खन माटी खुदवाई जाती थी। तो सबका अपना अपना एक, उसमें ये नहीं कि एक ब्राह्मण समाज है तो उसके यहाँ नहीं होगा ये, उसके यहाँ भी ये रूल लगते थे कि उसको भी यही करना है। और जैसे ही दूल्हे को या दुल्हन को जूते चप्पल पहनाए जाते, तो जो चमार जाति के लोग हुआ करते थे उनसे ही आएगा, किसी और के यहाँ से नहीं आएगा, वही पहनाएगा। तो सबके अपने अपने रोल थे। एक शादी हो रही है, मतलब सभी जाति वर्ण लोगों के लिए उसको, मतलब उसमें समाहित हो रहे हैं, और उनका उनका जीवन चर चल रहा है, उनकी जीवन की चीज़ आगे बढ़ रही हैं, उनका क्रम आगे बढ़ रहा है, उनका व्यापार आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को एक साथ जोड़ने वाला ये कार्यक्रम है, ये पर्व यहाँ से शुरुआत हो रही है कि सब आज यहाँ पर कुरीतियाँ सी कुछ लोगों के अंदर फैल गई हैं कि एक विशेष वर्ग के लिए लोग कुछ कहने लगते हैं, एक विशेष वर्ग के लिए ऊंचा और विशेष वर्ग के लिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ये कर्म आधारित हुआ करती थी कि कर्म, जो जिस कर्म को कर रहा है वो उस कर्म के लायक है, वो उसका है। जो उच्च वर्ग करना है तो वो उस वर्ग का हो गया। ऐसे कोई जाति संप्रदाय जैसी कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। लेकिन आज उसको किसी और तरीके से, किसी कारणवश कैसे किया गया, ये इसका क्या चिंतनीय विषय है। लेकिन इससे ऊपर उठकर ये पर्व हमें क्यों ये बताता है कि प्रभु सबको एक समान रखना उनका आपका कर्तव्य है, और वो सबको एक जैसा देखते हैं। ऐसे ही हमको एक जैसा सबको देखना है, ना छोटा है ना नीचे है ना ऊंचा है कोई, सब एक बराबर है, एक समान है। संक्षेप में इस पूजन का विधान भी बता दीजिए कि किस तरीके से पूजन की जाती है? जी। पूजन का विधान जैसे गन्ने का एक मंडप स्वरूप बनाया जाता है एक चौकी पे, जिसमें भगवान जी को, श्री हरि को वहाँ पर बिठाया जाता है, चौक पूरा जाता है, और उनकी तुलसी के साथ उनको रखा जाता है। जिस घर में शालीग्राम है, अगर वैसे शालीग्राम की विशेष रूप से घर में आराधना करना थोड़ा सा कठिन मानी जाती है, इसलिए शालीग्राम घर में नहीं पूजे जाते, इसलिए घर के बाहर उनको स्थापना दी जाती है, स्थान दिया जाता है। तुलसी के साथ तुलसी कोट में उनको रखा जाता है, तुलसी कोट के साथ उनको वहाँ पर रखकर उनका विवाह मंगल कार्य शुरू किया जाता है। जब उनकी पूजा अर्चना की जाती है, छोटा सा जो व्रती हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन माना जाता है कि जो प्रबोधनी एकादशी का व्रत कई शु यज्ञ या कई अश्वमेघ यज्ञ के समान उसका फल मिलता है। जो इस दिन व्रत करता है, व्रत करके जब उनकी पूजन करता है, पूजन करने के बाद उनको उठाकर, जो उनका जो चौकी पे जिनको प्रभु को बिठाया, उनको उठाकर सभी परिवार के लोग उनको उठाकर उनको हिलाते हैं कि उठो दो, बैठो दो, हाथ गोड़े चटकाओ दो, बच्चों के ब्याह होने दो, मेहमानों को आन दो। तो इस प्रकार से जो अवरोध लगे थे उनसे विनय किया जाता है कि प्रभु अब जागो, और ये बालक जो अविवाहित हैं, जो बड़े हो गए, अब इनका विवाह मंगल कार्य शुरू हो, और जो मेहमान हमारे यहाँ आने के लिए बैठे हैं, रुके हुए हैं, वो आएँ, करें। और जो हमारे यहाँ घर में मंगल कार्य, हमारा कहीं गृह प्रवेश हमको करना है, या हमें कहीं भूमि ज़मीन आगे बढ़ाना करना है, तो वो कार्य हमारे शुरू हो, और यही प्रार्थना के साथ ये चीज़ें शुरू होती हैं। तो इससे पहले कि हम आपसे बातचीत को समाप्त करें, आप चलते-चलते क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम से माध्यम से तो मैं यही संदेश दूँगा, जैसे कि आपका प्रश्न था कि प्रकृति का क्या संदेश देती है ये? तो प्रकृति, ये पूरा पर्व ही प्रकृति का है। ये पर्व प्रकृति का है, और प्रकृति, हमको प्रकृति की जितनी हम रक्षा कर सकते हैं, जितना उसका रख-रखाव कर सकते हैं, हम पौधे, वृक्ष जितनी हम उनकी रक्षा कर सकते हैं और पौधारोपण कर सकते हैं। और सिर्फ़ पौधे रोपण करना ही एकमात्र अपना कर्तव्य नहीं कि हमने पौधा लगाया और भूल गए। उस पौधे को ज़िंदा भी रखना है, उसको पानी मिले, ऐसा कुछ कर्म करना है। अगर हम नहीं जा सकते हैं तो उसको ऐसी जगह पर रोपण करें जहाँ उसके पानी की सरिता उसको मिलता रहे, उसको शुद्ध आबो-हवा मिलती रहे। तो ऐसा हम कर्म करते रहें ताकि वो
और जितना हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, उतना ही मानव समाज आगे बढ़ेगा, कल्याण होगा। अन्यथा तो मानव पतन की ओर जा रहा है और उसका पतन निश्चित है। इतनी चर्चा की आपने, देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व बताया, उद्देश्य बताया और जो आह्वान किया है, हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंडित विनोद जी, आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत-बहुत आभार। जी, जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा।